हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग यंगमी से होती है। यंगमी पार्टी में आ चुकी थी, वो अपने फ्रेंड के साथ आई हुई थी। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ बातें करी होती है। तब वो वहाँ पर मार्क को देखती है। उसे याद आता है कि मार्क से वो पहले भी मिल चुकी है। दा को ना चाहते हुए भी ऑरेंज जूस ही पीना पड़ता है, बिकॉज उसके भाई पोंग का ऑर्डर जो था, सामने वाले दो बंदे उसे देखे जा रहे होते हैं, जिस पर दा उन्हें चेस कर देती है। तब पोंग उसे रियलाइज़ करवाता है कि उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जब तक कि उसका ब्रदर वहाँ पर है। मार्क बताता है कि वो यहाँ पर यंगमी से मिलने के लिए आया है, जिस पर यंगमी के फ्रेंड्स उसे फोर्स करते हैं कि वो जा करके एक बार मार्क से बात करे। मार्क को देखकर यहाँ पर यंगमी उसे कहती है, तुम जैसे बंदों को मैं अच्छे से जानती हूँ, इसी वजह से मैं बस इतना चाहूँगी कि अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है या मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है तो इसके लिए तुम्हें वो काम करना पड़ेगा जैसा कि मैं चाहती हूँ। एक्चुअली पास्ट में यंगमी के साथ कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से अब वो लड़कों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। उसे लगता था कि सारे लड़के धोखेबाज हैं। बेली आंट और अंकल को कॉल करके बता देती है कि उसे घर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो उसके आने से पहले ही सो जाए, वो आ करके अपना सो जाएगी। अब वो जब अंदर जा रही होती है तब वो वहाँ पर मार्क के एक गार्ड को देखती है। उसे याद आता है कि ये तो मार्क को रिसीव करने के लिए उसके घर पर आया हुआ था, तो इसी वजह से उसे याद आता है। वो कहती है, ये अगर यहाँ पर है तो ज़रूर चलित भी यहाँ पर हुई होगा। मार्क का गार्ड बेली को देख लेता है कि बेली भी इस पार्टी में आई हुई है। अगली सीन में दिखाया जाता है यंगमी को। उसका कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है। वो बहुत ही अच्छे से गाना गा रही होती है और सारे लोग उसके गाने को खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई इंजॉय कर रहा होता है तो वो थी दा तो एकदम क्रेज़ी फ़ैन थी यंगमी की। वो तो बस उसके गाने पर डांस किए जा रही होती है, इवन पोंग के मना करने के बाद भी। आगे यंगमी की सारी फ्रेंड्स हैंडसम मार्क के पास आती है और वो उसे शिकायत कर रही होती है, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि तुमने सिर्फ यंगमी को इनवाइट किया खाने पर, हमें नहीं, ऐसा क्यों। मार्क कुछ बोलता उससे पहले वो लोग उसे टीज़ करके वहाँ से जा चुकी थी। यहाँ पर यंगमी को दिखाया जाता है। यंगमी मार्क को जानबूझ करके स्टेज पर आ करके उसे डांस करने के लिए कह रही होती है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं और तुम्हारे साथ खाना खाऊं तो इसके लिए तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ, तो स्टेज पर आओ और डांस करो। जिस पर जे कहने लगता है, बॉस बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ना सारी गर्ल्स ही हैं और आप इन सब के बीच में डांस करेंगे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब मार्क दूसरी साइड पर पलटता है, वैसे देखता है कि जे खुद ही डांस पे डांस किया जा रहा होता है, यंगमी के सॉन्ग को खूब इंजॉय कर रहा होता है। जिस पर मार्क कहता है, मुझे मना कर रहा है, और खुद यहाँ पर डांस पे डांस किए जा रहा है। अगली सीन में मार्क को दिखाया जाता है, वो स्टेज पर आ चुका था और ना चाहते भी वो एक धांसू वाला परफॉर्मेंस प्ले करता है, जिसे देखने के बाद सारी लड़कियाँ तो उस पर लट्टू हो जाती है। तभी वहाँ पर ज़ोर से चिल्लाने लगती है बेली यहाँ पर चलित का नाम ले लेती है। चलित तो टोटली शॉक्ड हो जाता है, वो सडनली वहीं पर गिर जाता है कि बेली यहाँ पर क्या कर रही है। बेली बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली उसे चलित मिल गया है। मार्क बेली को वहाँ से बाहर ले जाता है और उससे रीज़न पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बेली से बताती है, एक्चुअली मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तो मार्क रीज़न पूछता है, मुझे, लेकिन क्यों मुझे ढूंढ रही थी। बेली उससे झूठ बोल देती है और ये नहीं बताती है कि वो यहाँ पर उसका टेस्ट लेने के लिए आई है। एक्चुअली बेली को ऐसा लग रहा था कि मार्क के टच करने की वजह से ही उसे वो सब बातें याद आई थी, इसी वजह से वो उसका टेस्ट लेना चाह रही थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसी वजह से बेली मार्क से कहती है, अब इतने रात गए तो मैं अकेले नहीं जाऊँगी, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे मेरे घर पर। मार्क कुछ नहीं बोलता है तो बेली चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। ओह अच्छा, तो तुम मुझे नहीं ड्रॉप करोगे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से टैक्सी ले लूँगी, उसके बाद अकेले चली जाऊँगी। मार्क बेली को रोकता है, नहीं तुम्हें अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। बेली बहुत से ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कॉल करके पोंग को इन्फॉर्म कर देती है कि वो घर अकेले चले जाए, क्योंकि बेली वहाँ से चली जाएगी। पोंग को अब अपनी बहन की फिक्र हो रही थी। वो दा को ढूंढने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक लड़का दा के साथ बदतमीज़ी करता है, वो उसके साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। दा यहाँ पर पोंग को कुछ एक्सप्लेन करना चाह रही थी, लेकिन पोंग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो उस बंदे को हिट पे हिट किए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर सडनली एंट्री हो जाती है यंगमी की। पोंग की फाइटिंग जिस बंदे के साथ हो रही थी, एक्चुअल में वो यंगमी का ही बेस्ट फ्रेंड था। यंगमी अपने दोस्त के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और वो पोंग से अपने दोस्त से सॉरी बोलने के लिए कह रही होती है, लेकिन जहाँ यंगमी ज़िद्दी तो वहीं पोंग भी बहुत ही ज़िद्दी था। वो साफ मना कर देता है, मैं भला क्यों सॉरी बोलूँ, एक तो इसने मेरी बहन के साथ बदतमीज़ी की, ऊपर से इसे सॉरी बोलने के बदले ये सॉरी नहीं बोल रहा है, मैं सॉरी बोलूँ, क्या मैं साइको दिख रहा हूँ। जिस पर दा उसे बता देती है, भाई ये मुझे छेड़ नहीं रहा था, मैं तो गिर रही थी, तब उसने मुझे सपोर्ट दिया और मुझे बचाया। इस पर पोंग कहने लगता है, ओह ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। इस पर दा कहती है, तुमने मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया।
खैर वहाँ पर दिखाया जाता है पोंग बगैर सॉरी बोले वहाँ से जाने लगता है, जिस पर यंगमी को गुस्सा आता है। यंगमी आती है और वो पोंग से कहती है अब जब तुमने मान लिया कि गलती तुम्हारी तो जा करके मेरे फ्रेंड से सॉरी बोलो। पोंग मना करता है, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है दा भी उसके सपोर्ट में रहती है। यंगमी और दा एक्साइट हो जाते हैं, जिस पर पोंग कहता है मैं अपनी सिस्टर को किसी भी कंडीशन में यहाँ से लेकर जाऊँगा। और खींचातानी के बीच में अनफॉर्चुनेटली पोंग और यंगमी की किस हो जाती है, वो भी फोरहेड पे। दोनों एक दूसरे को बस शौक वाली नज़रों से देख रहे होते हैं। पोंग दा को वहाँ से लेकर के चले जाता है। अब यहाँ पर यंगमी का एक छोटा सा पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली यंगमी की डैड यंगमी की मॉम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और उन दोनों का रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं था। इस वजह से आए दिन उन दोनों के बीच में फाइटिंग होती थी। इसी वजह से यंगमी को ऐसा फील होने लगा था कि वर्ल्ड में जितने भी मैन हैं सब एक जैसे हैं, सब के सब औरत को कमज़ोर समझते हैं। इसी वजह से यंगमी ने अपने आप को बदल लिया था। मार्क जब बेली को वहाँ से लेकर के जा रहा था तब बेली जानबूझ करके मार्क के हाथों को अपने सर पर रखवाती है, ये कहते हुए कि देखो ना मेरे सर पे कहीं कुछ है तो नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से कुछ तो गिरा। तब मार्क उसके सर को टच करने लगता है। अब बेली यहाँ पर रियलाइज़ करती है कि ये सेम वाली फीलिंग है जैसे कि वो पास्ट में फील करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में मार्क को दिखाया जाता है जो बेली को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा था। मार्क की गार्ड जेजे से यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, वो बेली के घर पर उसे ड्रॉप ना करते हुए बल्कि मार्क के ही घर पर कार को स्टॉप कर देता है, जिस पर बेली कहती है चलित क्या यहाँ पर ये तुम्हारा घर है? ओह नाइस, ये तुम्हारा घर है और सामने वाला घर मेरा है। हम दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज रहते हैं और हमें आइडिया भी नहीं है, क्या मैं तुम्हारा घर दे सकती हूँ? लेकिन मार्क उसे मना करता है, तुम्हें लेट हो रहा है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अंकल आंट तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, रात भी काफ़ी हो चुकी है। जिस पर बेली कहती है ओहो मैं चली जाऊँगी, मेरा घर कितना ज़्यादा दूर है, बस थोड़ी ही दूर पर है। वो देखती है मार्क को एक फ़ोटो में जबकि वो शेफ के लुक में था। बेली मार्क से कहती है देखो मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताना ये तुम्हें हो ना, तुम एक शेफ़ हो, मतलब तुम्हें कुकिंग भी अच्छे से आती है। गार्ड बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि उनसे इतनी बड़ी गलती होगी, पता नहीं मार्क अब उनके साथ क्या करेगा। वो वहाँ से चले जाते हैं। बेली मार्क के किचन में आ जाती है, वो वहाँ से फ्लोर उठाने लगती है। मार्क मना करता है, दोनों की छीना झपटी में फ्लोर का पैकेट फट जाता है और दोनों के ऊपर ही गिर जाता है। मॉर्निंग में पोंग जब उठता है वो डाइनिंग टेबल पर जाता है खाने के लिए तो देखता है बस चिली ही कट करके रखी हुई थी। इसी वजह से वो दा को ढूंढने लगता है, दा क्या तुमने खाना नहीं बनाया? जिस पर दा एटीट्यूड दिखाते हुए पोंग से कहती है मेरे डियर ब्रो, जब तक कि आप मेरी आइडल यंगमी से सॉरी नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपके लिए कुछ भी नहीं बनाऊंगी। बेटर रहेगा आप जितनी जल्दी सॉरी बोल दें, मैं उतनी ही जल्दी हो सकता है फिर आपकी हेल्प कर सकूँ। जिस पर पोंग मना करता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। दा उसे ब्लैकमेल करती है, अगर ऐसे नहीं किया तो रेगुलर खाने में बस यही मिलेगा। अब जबकि बेली को मालूम पड़ चुका था कि मार्क उसका नेगोबार है तो इसी वजह से वो उसके पास आई हुई थी, वो उससे मिलना चाह रही थी, वो उसे आवाज़ें देती है। लेकिन उस वक्त मार्क एक्सरसाइज करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था और यूँ कहा जाए वो बेली से थोड़ा सा डिस्टेंट बनाना चाह रहा था। बेली के अंकल आंट आ जाते हैं और उसे हिट करते हुए कहते हैं इस तरह से ये क्या हरकतें कर रही हो? अच्छा लगता है किसी के घर पर जा कर के ताका झाकी करना? बिल्कुल भी नहीं, ये बैड हैबिट है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर दिखाया जाता है अंकल बेली को उसके काम में उलझाने के चक्कर में उसे कहते हैं क्या हुआ तुम्हारी कुकीज़ और केक का? अगर तुम एक शॉप खोलोगी तो तुम्हारी कुकी और केक का टेस्ट तो बेटर रहना चाहिए ना। तो ये लो तुम्हारे लिए मैं कुछ न्यू बुक्स खरीद कर लेकर आया हूँ जिसमें बहुत सारी रेसिपीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तुम जा करके बना सकती हो। तो यहाँ पर बेली खुश हो जाती है और सडनली वो किचन में चली जाती है, लेकिन अंकल आंट परेशान। आगे बेली को दिखाया जाता है जो कि कुकीज़ बनाने की पूरी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रख रही होती है और कुछ टाइम के बाद वो कुकिंग बनाना स्टार्ट भी कर देती है। वो बहुत ही अच्छे से कुकिंग कर रही होती है क्योंकि ये कुकिंग किसी और के लिए नहीं मार्क के लिए था। कुकीज़ रेडी होने पर बेली उसे मार्क के लिए लेकर आती है उसे टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन मार्क का गार्ड उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं दे रहा होता है। जिस पर बेली उसे रिश्वत भी देती है कि ये कुकीज़ मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ, तुम ये ले लो, प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो ना, मुझे चलित से बात करनी है। जिस पर मना करते हुए वो उसे कुकीज़ रिटर्न कर देता है, नहीं सॉरी आज सर बिजी हैं। वो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर बेली किसी भी कंडीशन में मार्क से मिलना चाह रही थी, इसी वजह से वो अपने डॉगी को मार्क के हाउस में छोड़ देती है और उसके बाद आती है और गार्ड से रिक्वेस्ट करने लगती है प्लीज़ मेरा डॉग अंदर चला गया है, क्या आप मुझे उसे निकालने की परमिशन देंगे? गार्ड के मना करने के बाद बेली उसकी नहीं सुनती है और अंदर पहुँच जाती है। सामने देखती है तो सामने मार्क खड़ा हुआ रहता है। वो मार्क से कहती है चलिए एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने डॉग को ढूंढने के लिए आई थी, बस वो मिल नहीं रहा है, उसे ढूंढ करके मैं यहाँ से चली जाऊँगी। एंड बाय द वे ये मैंने कुछ कुकीज़ को प्रिपेयर किया है, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? इस पर मार्क मना करता है, नहीं ऐसी कुकीज़ को मैं टेस्ट नहीं करता हूँ। वो इस वजह से
बेली से डिस्टेंस बना रहा था क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाह रहा था। उसे डर था कि अगर एक बार बेली को याद आ गया तो वो दोबारा से बेली को ना खो दे। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों लेने देने के चक्कर में कुकीज़ नीचे गिर जाती है और इससे बेली काफ़ी हर्ट होती है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसे देख करके मार्क को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुकीज़ को बस देखे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में क्रीड को दिखाया जाता है। क्रीड अब हर तरह से बेली की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहा था। इसके अलावा क्रीड को ये भी मालूम पड़ जाता है कि मार्क इस वक्त कहाँ पर है। अगले सीन में मार्क को दिखाया जाता है वो अपसेट बैठा हुआ था क्योंकि कुकीज़ टूट चुकी थी। तब वहाँ पर जे एक नई कुकीज़ लेकर आया हुआ रहता है जो कि ऑलरेडी बेली ने उसे दिया था, तो वो उसे खाने के लिए कह रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है मार्क उसे खाता है, लेकिन सबके सामने ऐसा रिएक्ट करता मानो वो बेली को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। अगली सीन में यंगमी को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए मार्क से आई हुई थी। अब मार्क ने उसके कहने के मुताबिक उसका काम किया तो यंगमी भी अपनी ज़बान और वादे की पक्की। इसी वजह से वो मार्क के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आई हुई थी। मार्क उसे फ्लावर देता है जिस पर यंगमी कहती है ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन है और ऐसा हर कोई करता है, तो इसी वजह से मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर यंगमी को दिखाया जाता है जो मार्क से रीज़न पूछती है कि आखिर वो उसे इस तरह से फॉलो क्यों कर रहा है, जिस पर मार्क रीज़न बता देता है एक्चुअली मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं इस शादी के लिए, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। यहाँ पर यंगमी को अभी मार्क के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं हुई थी। वो मार्क को मार्क समझ रही होती है क्योंकि उसे नाइनोई की फैमिली के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन मार्क वो बनता है इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब इस बारे में यंगमी को मालूम पड़ता है तो वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। मार्क उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर यंगमी उसे सुना देती है कि वो अच्छे से जानती है सारे लड़के एक जैसे हैं और उसने भी उसे चीट किया अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके। नेक्स्ट सीन में मार्क को दिखाया जाता है जो अपने गार्ड के साथ एक मॉल में आया हुआ था। एक्चुअली मार्क यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए नहीं आया था, बेली आई थी, तो इसी वजह से मार्क भी उसके पीछे आया था उसकी केयरिंग करने के लिए। आगे दिखाया जाता है पोंग बेली के पास कॉल करता है और पूछता है कि दा क्या उसके साथ है, और साथ ही उसे ऑफ़र करता है डांस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होने के लिए। लेकिन बेली मना कर देती है, नहीं आज मैं नहीं आ पाऊँगी, आज तुम खुद अकेले कर लो, नेक्स्ट टाइम से करूँगी। अब जब बेली वहाँ से जाने लगती है तब दा उसे कहती है देखो ना सामने वाला बंदा पता नहीं क्यों हमें ही कब से देखे जा रहा है और मुझे तो डाउट हो रहा है कहीं उसने हमारी फ़ोटोज़ को क्लिक नहीं किया, पता करते हैं कि किसके कहने पर कर रहा है। दिखाया जाता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि मार्क का ही गार्ड रहता है जो कि टॉन है। बेली टॉन से रीज़न पूछने लगती है कि क्या वो उसे फॉलो कर रहा है, जिस पर टॉन मना करता है नहीं मैं तो यहाँ पर कुछ कपड़े सिलेक्ट करने के लिए आया था, और वो गर्ल्स की चीज़ें उठा करके सिलेक्ट कर रहा होता है, जिससे वो लोग को समझ में आ जाता है कि ज़रूर हो ना हो वो इन लोगों को फॉलो कर रहा था। दा और बेली दोनों उसे फॉलो करने लगते हैं क्योंकि वो वहाँ से भाग रहा था। वो बेली के हाथों तो नहीं लगता है लेकिन दा के हाथों लग जाता है। यहाँ पर टॉन बहुत ही डरा सहमा हुआ था क्योंकि दा कुछ ज़्यादा ही लेक्चर उसे झाड़ रही थी। देखो मिस्टर कौन हो, किसके कहने पे कर रहे हो, मुझे बता दो, और तुमने क्या हमारी फ़ोटोज़ को क्लिक किया है, मुझे तुम्हारा फ़ोन देखना है, बताओ अदरवाइज़ मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हें भेज दूँगी। जिस पर टॉन मना करता है देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। दा मना करती है अभी बताती हूँ सच्चाई क्या है। उसके बाद वो बेली के पास कॉल करती है और पूछने लगती है। तब यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि बेली तो इस वक्त नाइनोई के साथ है और यहाँ पर नाइनोई कोई और नहीं बल्कि क्रीड बनकर आया हुआ था। क्रीड जानना चाह रहा था कि आखिर मार्क के लाइफ में इस लड़की की क्या इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से वो इसे सेव करना चाह रहा है। टन समझ जाता है कि बेली इस वक्त क्रीड के साथ है। वो इसके बारे में इन्फॉर्म करना चाह रहा था मार्क से। वो अपना फ़ोन निकालता है तो सडनली दांत छीन लेती है। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे फ़ोन में कुछ है तो नहीं, और फ़ोन की छीना झपटी में यहाँ पर दा टन को काफ़ी हर्ट भी कर देती है। अब टन को सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी, इसी वजह से वो किसी भी तरह अपने फ़ोन को दा से बचाता है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है मार्क को कि इस वक्त नाइनोई बन करके क्रीड बेली के साथ है। बेली की फिक्र होने लगती है मार्क को, इसी वजह से वो 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और बेली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है।